हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर प्रोबेबिलिटी को देख रहे थे और हम लोग 2 वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं और आज हम लोग आए हैं पार्ट थर्ड में। जी हाँ, पार्ट थर्ड में। और इसमें हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि यदि किसी बैग में बहुत सारे अलग अलग कलर का बॉल्स है और उसमें किसी पार्टिकुलर किसी कलर का बॉल अगर चुना जाए तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी का हल्का सा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे। हालांकि आप पीछे का पार्ट 1 पार्ट 2 में जाकर इसके पूरे कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं प्रोबेबिलिटी का। तो फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी जो होता है, किसी घटना ई फॉर इवेंट्स होता है फ्रेंड्स, और इवेंट्स मतलब ये हो गया घटना। किसी भी घटना का यदि अगर प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालना हो तो यहाँ पे होता है नंबर ऑफ इवेंट्स बाय नंबर ऑफ सैंपल, यानी कि यहाँ पे चलता है नंबर ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स मतलब वो घटना कितनी बार घटा है, और टोटल एनएस होता है, एनएस यानी टोटल तरीके में वो घटना कितनी बार घट रहा है, ये हमको फाइंड करना होता है। तो ये हम लोग किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो तो एन बाई एनएस होगा। अब यहाँ पे एनएस क्या होता है फ्रेंड, तो ये हम लोग का टोटल तरीका को शो करता है। यानी कि अगर हम किसी बॉल को, अगर हम किसी सिक्के को अगर उछाल रहे हैं, सपोज दैट अगर एक सिक्का अगर है तो उसमें 2 केसेस बन सकता है, हेड या टेल। अगर मेरे पास अगर 2 सिक्का होगा तो एनएस जो होगा मेरे पास 4 तरीका बन सकता है, या तो डबल हेड होगा, डबल टेल होगा, हेड के साथ टेल या टेल के साथ हेड होगा। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो टोटल तरीका बनता है वो मेरा क्या कहलाएगा, एनएस कहलाएगा। जैसे अगर एक पासा को अगर हम फेंकेंगे, लूडो का अगर हम गोटी को अगर फेंकते हैं तो उसमें 1 से लेकर 6 तक का डिजिट्स होता है, उसमें से कुछ भी डिजिट्स आ सकता है, तो वो मेरा एनएस कहलाएगा। अब हमको एन ई क्या होगा, तो एन ई हमको पार्टिकुलर उसमें ढूंढना पड़ता है जिसके बारे में बोला जाए। यदि अगर बोलेगा कि एक पासा फेंका गया है और उसमें इवेन नंबर आने की संभावना, तो इवेन नंबर 3 तरीके से आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, मतलब 3 टाइम्स आ सकता है। तो हम वहां पे मेरा क्या कहलाएगा, वो एन ई का काम करेगा और एन एस ऑलरेडी मालूम है, तो एन ई बाई एन एस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बताता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया फ्रेंड, 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक बैग में 3 रेड बॉल है, 5 येलो बॉल है और 4 ग्रीन बॉल है, और उनमें से 3 बॉल चुनी जाए तो क्या संभावना है। इसमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछी गई है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं इसमें रेड बॉल को जी संख्या, रेड बॉल है, रेड बॉल मेरे पास 3 है, और इसी तरह से येलो बॉल कितना फ्रेंड, तो यहाँ पे 5 है, और हम लोग का ये ग्रीन बॉल दिया गया है मेरे पास, ये 4 है। इन सभी को अगर ऐड कर देंगे तो मेरे पास टोटल 12 बॉल्स हो गया। कितना बॉल हो गया फ्रेंड, तो 12 बॉल हो गया, और उनमें से 3 बॉल चुनी जाती है। तो 3 बॉल अगर चुनी जाएगी फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम 3 बॉल अगर चुनेंगे तो टोटल कितना तरीका बनेगा ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 12 में से 3 बॉल अगर हम चुनेंगे तो हम लोग ये कॉम्बिनेशन हम लोग लास्ट क्लास भी ऐसा देखे फ्रेंड्स। कॉम्बिनेशन को ये जो हम लोग का 12 लिख रहा, इसको घटते क्रम में 3 टाइम्स लिखना होगा, और ये 3 को घटते क्रम में 1 तक ले जाना पड़ेगा। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, और यहाँ पे 3 है तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू आप 6 लिख सकते हैं, या फिर इसको घटते क्रम में भी लिख सकते हैं 3 2 1। 3 से कट करेंगे 3 4 12 हो जाएगा, और फिर 2 से कट करेंगे 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 11 दूनी 22, यानी कि हम लोग का टोटल जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स हम लोग का ये 220 तरीका होगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एनएस। एनएस मतलब हो गया नंबर ऑफ सैंपल, टोटल तरीका। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या आया फ्रेंड। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास आया वो इस तरह से है, लिखा गया है कि तीनों गेंद अलग अलग रंग का होना चाहिए। तीनों गेंद क्या होना चाहिए, अलग अलग। 3 गेंद चुना जाता है लेकिन तीनों बॉल जो है वह अलग अलग रंग का होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड तीनों बॉल अलग अलग रंग का कब होगा, जब एक बॉल यहां से, एक बॉल यहां से और एक बॉल यहां से चुनेंगे तो ये तीनों बॉल क्या हो जाएगा, अलग अलग रंग का होगा। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि सबसे पहले रेड बॉल मेरे पास 3 है, इसमें से एक बॉल चुनेंगे, और इनटू यहाँ पे 5 है, इसमें से हम एक बॉल यहां से चुनेंगे येलो बॉल में से, और एक बॉल हम लोग ग्रीन बॉल में चुनेंगे, ग्रीन 4, इसमें से एक बॉल चुनेंगे। ये 3 अलग अलग कलर का बॉल होगा, तो कितना इसका वैल्यू आएगा फ्रेंड्स हम लोग चलिए देखते हैं।
इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का इसका वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 4। ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया NE, जिसको बोलेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स। वो घटना इतनी बार घटेगा। लेकिन हमको NS कितना दिया गया फ्रेंड, तो हम लोग को 220 दिया गया। अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी किसी घटना का प्रोबेबिलिटी बराबर होता है NE बाई NS। तो NE मेरे पास कितना है, तो NE हो गया मेरे पास 3 इंटू 5 इंटू 4 और NS कितना फ्रेंड, तो 220 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 44 बार में कटेगा, फिर 4 से काटेंगे तो हम लोग ये 11 बार में कट जाएगा। मतलब फाइनली जो वैल्यू आया वो 3/11 आया, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। सेकंड क्वेश्चन आता है फ्रेंड। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से लिखा गया है। बोला है कि 2 हरा गेंद होना चाहिए। कितना हरा गेंद होना चाहिए, 2 हरा गेंद होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि 2 हरा गेंद अगर होगा, हरा गेंद मेरे पास कितना दिख रहा है, तो हरा गेंद मेरे पास 4 बॉल है। हमको फाइनली टोटल 3 बॉल्स चुनना है, जिसमें हमको 4 गेंद में से हमको 2 हरा गेंद होना चाहिए। तो हरा गेंद अगर मेरे पास 4 अगर है, 4 इसमें से अगर हम 2 हरा गेंद अगर चुनेंगे, फाइनली हमको टोटल कितना बॉल चुनना है, तो हमको टोटल में 3 बॉल चुनना है। कितना बॉल चुनना है, 3 बॉल। तो एक बॉल और कहां से हम चुनेंगे, तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स अगर 4 में से अगर हम 2 बॉल अगर चुने हैं, तो अगला जो हमको एक बॉल इन दोनों में से कहीं से चुनना पड़ेगा। या तो रेड होगा या फिर हम लोग का येलो होगा। मतलब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे फ्रेंड, तो ऐड कर देंगे और वहां से जाके चुन लेंगे। मतलब बोल सकते हैं कि 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी 8C1। 2 बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे, 3 बॉल हो जाता है। अब इसका वैल्यू को हम लोग देखेंगे तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 3/2 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 8। इसका जो वैल्यू आएगा वो मेरा NE कहलाएगा। मतलब 2 से कट करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हम लोग 6 और 6 को 8 से गुना करेंगे, हो जाएगा 48। ये हो गया 48, ये मेरा NE कहलाया। NS मेरा यहाँ पे है फ्रेंड, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा NE बाई NS। NE कितना हो गया, तो 48 हो गया। और NS कितना फ्रेंड, तो 220 हो गया। इसको हम लोग कट कर लेंगे। 4 से अगर कट करेंगे फ्रेंड, तो 4 से 12 बार में कटेगा। 4 से अगर कट करेंगे तो 4 से 55 टाइम्स में कट जाएगा। 4 5 20, 2 4 5 20, यानी अब ये कटने वाला फ्रेंड्स नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग हो जाएगा 12/55, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। एक क्वेश्चन और दिया गया फ्रेंड्स इसमें कि पीला गेंद नहीं होना चाहिए। कैसा गेंद नहीं होना चाहिए, पीला गेंद नहीं होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, पीला गेंद अगर नहीं होगा फ्रेंड, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीला गेंद का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। पीला गेंद को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे। तो मेरे पास बॉल कितना बचा है, रेड बॉल 3 है और ग्रीन बॉल 4 है, यानी 4 और 3 7 बॉल मेरे पास बचा है। उसमें से हमको चुनना होगा कितना बॉल, तो उसमें से हमको चुनना होगा 3 बॉल चुनना होगा, यानी हम पीला गेंद को हटा देते हैं। तो हम बोलेंगे 4 और 3 7, यानी 7 में से अगर हम लोग 3 बॉल चुनेंगे, जो वैल्यू आएगा वो मेरा NE कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा फ्रेंड, बोलेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी इसको कैलकुलेट कर लेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे 6 आपस में कट जाएगा। इसका वैल्यू आ गया हम लोग ये 35, जो कि मेरा NE हुआ। अब NS मेरे पास ऑलरेडी मालूम है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बराबर होता है NE बाई NS। मतलब लिखेंगे 35/NS कितना फ्रेंड, तो 220 है। इसको कट कर लेंगे, 5 से काटेंगे हम लोग। अगर 5 से अगर कट करेंगे तो 5 से 7 बार में कट जाएगा फ्रेंड्स। और इसको अगर हम 5 से अगर कट करेंगे तो 5 से हम लोग का 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि 7/44 होगा। और इस तरह से ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ में दिया गया है कि एक बक्से में 5 ग्रीन, 4 येलो और 3 व्हाइट रंग का गोली है और उसमें से 3 गोली को चुना जाए तो क्या संभावना है कि तीनों एक ही रंग की गेंद नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा होने की संभावना। यदि अगर होने की संभावना पता चल जाए तो नो का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमको लिखा गया ग्रीन जो है, ग्रीन रंग का जो बॉल है, ग्रीन रंग का जो हम लोग गोली है वो कितना है, तो 5 पीस है। इसी तरह येलो कलर का जो हम लोग का गोली दिख रहा है ये 4 पीस है, और हम लोग का व्हाइट कलर का जो दिख रहा है फ्रेंड्स ये कितना पीस बता रहा है, तो ये हम लोग का 3 पीस बता रहा है। और इस तरह से अगर बात किया जाए इन सभी को अगर ऐड कर देंगे तो मेरे पास टोटल 12 गोली होगा। कितना गोली हो जाएगा फ्रेंड, तो 12 गोली हो जाएगा। और हमको लिखा गया कि इनमें से 3 गोली को चुना जाता है। कितना गोली चुना जाता है, 3 गोली। तो सबसे पहले एनएस निकालेंगे फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम 3 गोली अगर हम चुनेंगे तो टोटल कितना तरीका बनेगा, तो हम 12 को घटते क्रम में 3 टाइम्स लिखेंगे, बोलेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10। अब आए नीचे 3 को फैक्टोरियल हम लोग इसको घटते क्रम में ले जाएंगे 1 तक, लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। आप इस तरह से अगर देखा जाए 6 से कट कर देंगे 2 टाइम्स में, और इसका जो वैल्यू आएगा फाइनली ये हम लोग आएगा 220। ये 220 क्या आया फ्रेंड, तो ये आया हम लोग का एनएस, एन है जिसको बोलेंगे नंबर ऑफ सैंपल, यानी टोटल तरीका। ये चीज हो गया। अब देखिए हमको लिखा गया यदि 3 गोली चुना जाए तो क्या संभावना है, तीनों एक ही रंग के गेंद नहीं होना चाहिए, एक रंग का नहीं होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ समझिए बात को। सबसे पहले आपको यस निकालना पड़ेगा कि तीनों एक ही रंग की गेंद, तीनों एक ही रंग की गोली होने की संभावना क्या है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड देखिए 3 केसेस बनेगा। सबसे पहला हम बोल सकते हैं केस 1 में क्या होगा फ्रेंड को तीनों का तीनों येलो ग्रीन हो सकता है, या तीनों का तीनों येलो भी हो सकता है, या तीनों का तीनों व्हाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पे केस वन में क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर मेरे पास 5 ग्रीन है, इसमें से अगर हम 3 गेंद हम चुन सकते हैं, क्या 3 गोली हम चुनेंगे तो वो तीनों का तीनों ग्रीन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि यहाँ तीनों के तीनों येलो हो, चूंकि इसके पास भी चार गोली है, इसमें से हम तीनों का तीनों येलो भी चुन सकते हैं। और या मतलब प्लस होगा, या तो तीनों का तीनों हम लोग का ये व्हाइट भी हो सकता है, इसका वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 5 को घटते क्रम में 3 टाइम्स लिखेंगे, यानी बोलेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3, और यहाँ पे 3 को घटते क्रम में 1 तक ले जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर प्लस है तो प्लस देंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा है फ्रेंड, तो 1 का दिख रहा है। हम डिफरेंस अगर बनाएंगे तो इसका सिर्फ वैल्यू 4 हो जाएगा, और प्लस 3 में से 3 का अगर सिलेक्शन करेंगे तो एक तरीका आएगा। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो फाइनली वैल्यू क्या आया फ्रेंड, तो हम लोग हो जाएगा इधर 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 14 प्लस 1 15, ये हम लोग का 15 आया था। ये क्या बता रहा फ्रेंड्स, ये हम लोग का NE कहला रहा। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ये अलग अलग कलर का अगर गोली है, उसमें से अगर हमको 3 गोली अगर हम चुनेंगे तो तीनों ग्रीन भी हो सकता है, तीनों येलो भी हो सकता है, तीनों व्हाइट भी हो सकता है, टोटल 15 तरीके से हो सकता है। अब हमको निकालना प्रोबेबिलिटी, यस का प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो यस का प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे फ्रेंड्स, अब यदि अगर हम यस का वैल्यू अगर निकालते हैं फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो हम बोल सकते हैं कि मेरे पास जो है ना, टोटल मेरे पास हम प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो NE बाई NS होगा। तो NE कितना फ्रेंड्स मेरे पास, तो 15 है, और NS कितना है मेरे पास, तो 220 है। मतलब कट कर देंगे इसको तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 से 3 टाइम्स में कटेगा, और 5 से 44 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये मेरा क्या आया फ्रेंड, आया प्रोबेबिलिटी आया, किस चीज का आया फ्रेंड, तो ये मेरा यस का प्रोबेबिलिटी आया कि तीनों अगर एक ही रंग का गेंद अगर होगा, एक ही रंग का अगर गोली होगा तो हम लोग का 3/44 हो सकता है। लेकिन हमको यस नहीं पूछा गया, नो पूछा गया। अब हम नो का वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रेंड, तो नो का वैल्यू हम बोल सकते हैं टोटल में से यस का वैल्यू को माइनस कर लेंगे, और टोटल का वैल्यू हमेशा 1 होगा, और -3/44 करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 44 हो जाएगा। यहाँ 44 माइनस हम लोग 3 करेंगे तो हो जाएगा 41/44, और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5।
देखिए फिफ्थ में लिखा गया कि एक बक्से में 5 रेड बॉल और 8 ब्लैक बॉल है और 2 बार 3-3 गेंद चुना जाता है। इसके पहले चुनाव के बाद तीनों गेंद वापस रख दिया जाता है, तो क्या संभावना है कि पहले बार तीनों गेंद रेड और दूसरी बार तीनों गेंद ब्लैक होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ क्या क्या क्वेश्चन लिखा, बोला कि एक बक्से में रेड बॉल कितना दिया गया फ्रेंड्स, रेड बॉल दिया गया 5 है, रेड बॉल 5 दिया गया है और यहाँ पे ये ब्लैक बॉल जो है, ब्लैक बॉल जो हम लोग का दिया गया है, ये हम लोग का दिया गया 8 बॉल है। मतलब मिला जुला के अगर देखा जाए तो टोटल 13 बॉल्स है। कितना बॉल्स है फ्रेंड, तो 13 बॉल्स है और उसमें से हमको 2 बार 3 गेंद चुनना है। कितना गेंद चुनना है फ्रेंड, तो 3 बॉल चुनना है, लेकिन 2 बार। शर्त ये भी है कि चुनाव के बाद गेंद को वापस रख दिया जाता है। तो सबसे पहले यहां से अगर हम 3 बॉल अगर चुनेंगे फ्रेंड, 3 बॉल अगर हम चुनेंगे तो अब यहाँ पे बॉल कितना बचेगा, मेरे पास 10 बॉल्स बचेगा और फिर इन तीनों बॉल्स को अगर हम उसमें अगर रख देंगे तो फिर मेरे पास 13 हो जाएगा। अब फिर 13 में से 3 बॉल्स को चुनेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो मेरा NS कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड, तो ये NS कहलाएगा। यानी टोटल तरीका आप चाहो तो आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोला पहले चुनाव के बाद तीनों गेंद वापस रख दिया जाता है, तो क्या समान है, पहले बार में तीनों रेड, दूसरी बार में तीनों ब्लैक होना चाहिए। अब NE निकालेंगे तो NE के लिए कंडीशन क्या फ्रेंड, तो पहले बार में तीनों रेड होना चाहिए। तो रेड बॉल कितना फ्रेंड, तो रेड बॉल मेरे पास 5 दिया गया है और रेड होने के लिए यहां से हम लोग रेड से 3 बॉल चुनेंगे तो तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, रेड होगा। और अगला हम लोग का जो ब्लैक होगा, तो ब्लैक के लिए मेरे पास ब्लैक बॉल कितना है, तो 8 है। इसमें से अगर हम लोग 3 बॉल चुनेंगे तो ये तीनों का तीनों क्या होगा, ब्लैक होगा। ये मेरा NS हो गया, ये मेरा NE हो जाएगा, तो मेरा फाइनली प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो मेरा कहलाएगा NE। ये मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स, ये मेरा हो गया NE हो गया और ये मेरा NS हो गया। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, इसलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है NE बाई NS। तो NE कितना हो गया फ्रेंड, तो NE हो गया मेरे पास 5C3 इंटू 8C3 और NS कितना हो गया फ्रेंड, तो NS हो गया 13C3 इंटू 13C3। तो ये इसका जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स वही हम लोग का क्या प्रोबेबिलिटी कहलाएगा, जो कि फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 6। देखिए 6 में लिखा गया कि एक बैग में 6 रेड 3 व्हाइट गेंद है और 4 गेंद चुना जाता है, वो भी एक एक करके, तथा गेंद वापस नहीं रखा जाता है। तो क्या संभावना कि एकांतर पर एक ही रंग की गेंद हो। एकांतर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अल्टरनेट, एक एक के अंतर को एकांतर कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि रेड बॉल कितना है, रेड बॉल जो दिया गया, रेड बॉल 6 दिया गया है और व्हाइट बॉल जो है, व्हाइट बॉल कितना दिया गया फ्रेंड, तो 3 दिया गया। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल 9 बॉल्स होगा। कितना बॉल हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये 9 बॉल्स हो जाएगा और हमको 4 बॉल चुना जाता है। कितना बॉल चुना जाता है, 4 बॉल चुना जाता है। तो 4 बॉल चुना जाता है, वो भी एक एक करके चुना जाता है। तो इसमें चलिए सबसे पहले अगर हम इसमें 4 में से अगर एक बॉल अगर चुनेंगे तो बचेगा कितना फ्रेंड, तो 8 बॉल्स बचेगा। अब 8 में से फिर एक बॉल चुनेंगे तो बचेगा मेरे पास 7 बॉल्स और फिर 7 में से एक चुनेंगे तो बचेगा 6 और 6 में से एक चुनेंगे। तो इस तरह से 4 गेंद हम लोग का सिलेक्शन हो चुका है। इसका जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स वो आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और ये मेरा कहलाएगा NS। ये क्या कहलाएगा फ्रेंड, तो ये NS कहलाएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा, बोलता है कि, है ना, बोलता है कि उसमें से हम लोग का 4 गेंद, उसमें से 4 गेंद चुना जाता है, वो भी एक एक करके। तो क्या संभावना कि एकांतर पर एक ही रंग की गेंद होगा। अब देखिए NE को फाइंड करेंगे फ्रेंड, तो एकांतर का मतलब होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट कहने मतलब हुआ पहले यहाँ पे रेड होगा तो फिर व्हाइट होगा, फिर रेड होगा, फिर व्हाइट होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले व्हाइट होगा तब रेड होगा, फिर व्हाइट होगा, फिर रेड होगा। ये 2 अलग अलग केसेस बनेगा। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसका वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, इसमें आपका कितना वैल्यू आ रहा, इसमें जितना भी वैल्यू आएगा इसमें भी उतना ही वैल्यू आएगा। तो ऐसा एक बार निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा टोटल NE कहलाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले देखिए अगर रेड से अगर चुनेंगे फ्रेंड तो रेड बॉल कितना 6 है, इसमें से एक बॉल चुनेंगे। अब इसके बाद अल्टरनेट चूंकि बोला था व्हाइट से चुनना पड़ेगा, व्हाइट 3 है, व्हाइट बॉल मेरे पास कितना फ्रेंड, तो 3 है।
फिर इसमें से एक बॉल चुनेंगे, फिर अगला हमको रेड से चुनना पड़ेगा, तो रेड बॉल घट जाएगा, क्योंकि बॉल क्या हो रहा फ्रेंड्स, रख नहीं रहा, सिर्फ निकल रहा, तो घटते चल जाएगा। अब यहाँ बचेगा मेरे पास कितना, 5 बॉल बचेगा। फिर इसमें से एक चुनेंगे, फिर अब बचेगा व्हाइट से चुनना है, तो व्हाइट मेरे पास कितना बचा, 2 है, और इसमें से एक बॉल चुनेंगे। तो इसका जो वैल्यू आएगा फ्रेंड, जो भी आएगा इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस बन रहा है। तो इसका वैल्यू को हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, बोलेंगे 6 × 3 × 5 × 2 × 2। ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा NE कहलाएगा, और NS यहाँ पे है, तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी अगर देखेंगे तो बोलेंगे NE/NS। तो NE कितना हो गया फ्रेंड, तो 6 × 3 × 5 × 2 × 2, ये NE हो गया। और NS मेरा कितना दिख रहा, 9 × 8 × 7 × 6, ये मेरा क्या है, NS है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वही मेरा प्रोबेबिलिटी होगा। यानी हम बोल सकते हैं फ्रेंड, देखिए ये 6 और ये 6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ 4 × 2 = 8 हो जाएगा, और 3 × 3 = हम लोग का ये 9 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं ऊपर कितना बच गया, तो 5 हो गया, और नीचे हम लोग को हो गया 6 7 = 42। ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग का प्रोबेबिलिटी का ये पार्ट 3 रहा, और ये सारा बेसिक रहा। अब हम लोग देखने जाएंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से नेक्स्ट अगला पार्ट 4 में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने वीडियोस को इन तक देखे हैं, इसके लिए ये शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द।